जब डॉक्टर चीख चीख करके कह रहा था बलात्कार हुआ, तो पुलिस की आंख पर पट्टी क्यों थी? मेरी सच्चाई आप सबको कड़वी लगती है। क्यों आप 6 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक उस हॉस्टल को सील नहीं किए थे? किसको बचाना चाह रही थी आपकी पुलिस और थानेदार? क्यों आप थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं किए? किसके कहने पर? आप लोग बेटी का सौदा करके खाते हैं। आप लोग से बड़ा गंदा कौन? लेकिन इससे पहले जवाब देना पड़ेगा पटना पुलिस को कि कौन कौन नेता के दबाव में आपने बेटी को बदनाम किया, उस परिवार को आप आत्महत्या करने पर मजबूर किए, उसके भाई उसकी मां को बदनाम किया, उसके बाप को बदनाम किया। आरोपी मौजूद है, डीएनए मौजूद है, सच मौजूद है। अब एक ही काम बाकी है डीजी साहब, सस्पेक्ट्स की पहचान, डीएनए सैंपल का मिलान और दोषियों को बेनकाब करना। कब तक हम लोगों की नजरें गिद्ध दृष्टि पड़ती रहेगी? जिंदा सरस्वती की पूजा हम क्यों नहीं करते? क्या वो हमारे लिए देवी नहीं है? क्या वो मेरी मां नहीं है? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? क्या वो मेरी बहन नहीं है? क्या मेरे लिए मां शब्द विश्वमयी करुणामयी मां, क्या वो आराध नहीं है? क्या वो मेरी नैसर्गिक ताकत नहीं है? क्या वो त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति नहीं है? क्या वो प्रेम का सागर नहीं है? क्या वो जीवन का वाहक नहीं है? क्या ये खुशियों का संवाद नहीं है? हम कहां हैं? क्या कर रहे हैं? बिहार और देश के लोग अपनी बेटियों के प्रति, अपनी बहन और अपनी मां के प्रति क्यों पागलपन नहीं? क्यों क्यों इन नेताओं के भरोसे, इन सिस्टम के भरोसे अपनी बेटियों को छोड़ रहे? फिर मैं कह रहा हूं कि 2%, 3%, 5% सभी व्यवस्थाओं में अच्छे लोग, भले लोग होते, 1%, 0.1%। लेकिन ये जो पूंजीपति है, उद्योगपति है, ये जो पैसे वाले हैं, रसूखदार लोग हैं, दलाल है, माफिया है, पदाधिकारी है, बाबा है, चाहे किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ लोग हो, चाहे वो नेता है, इनसे अपने परिवार को बचाइए। ये दरिंदा है, ये नरभक्षी है, ये रावण से भी खतरनाक हो चुका है। कंस ने तो मेरी मां को छुआ नहीं था, सीता को। सिर्फ अहंकार के कारण उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को बेचा। मैं आपसे बार बार मैंने कहा है, मैं हॉस्टल के हर ऑनर से कहना चाहता हूं, मेरा कोई आरोप आप पर नहीं। आप गर्ल्स के हॉस्टल में कैसे किसी लड़के को, किसी पुरुष को आप जाने की इजाजत देते? आपका बेटा कैसे जा सकता? आपका भाई कैसे जा सकता? और ये जो हमारी बहनें हैं, जो संस्थापिका है, सबसे ज्यादा आप अपने बच्चों की दरिंदगी के खौफनाक तकदीर लिख रहे हैं। आप सारे हॉस्टल के महिलाओं के आड़ में आप हमारी बेटी को नोचवा रहे हैं। सबका पोल खोलूंगा मैं, सबको जानता हूं। कब तक नेताओं के आड़ में अपनी जिंदगी बचाओगे और पुलिस के आड़ में? क्या बचा है पुलिस वालों के लिए? अपनी साख खत्म कर चुके ये। सवाल एक बेटी का नहीं है, और जब बेटियों को जाति से जोड़ा जाता है तो नफरत होता
वो बेटी मेरी है। मैं उस दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, बेटी की कोई जात धर्म मजहब नहीं होती, बेटी बेटी है। कोई भी नेता जब किसी भी जाति के बेटी पर सवाल खड़ा करता है तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जब बेटी और बाप पर यह प्रश्न चिन्ह उठता है, मैं बार बार कहता हूं कि हालात ने मजबूर कर दिया है मेरे बच्ची को, परिस्थितियों ने मेरे बच्ची को मौन और चुप कर दिया। उन्हें पढ़ना है, उन्हें जीना है, उन्हें बढ़ना है, वो लड़ नहीं सकती, क्योंकि ऊपर से नीचे वार्ड सदस्य से लेकर पंचायत समिति से लेकर पीएम राष्ट्रपति से लेकर की पूरी संस्थाएं, हीरो हीरोइन सब बाजारवाद का नंगा खेल खेल रहा है। क्या होगा? कौन जांच पर भरोसा करेगा? उस जांच की व्यवस्थाओं के साख पर सवाल खड़ा हो गया। डीजीपी साहब, आप मेरे भाई हो, मैं जानता हूं मेरी सच्चाई आप सबको कड़वी लगती है, बहुत दर्द होता है। हम सबको जाति से निकलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? क्या जवाब देंगे? क्यों आप 6 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक उस हॉस्टल को सील नहीं किए थे? किसको बचाना चाह रही थी आपकी पुलिस और थानेदार? क्यों आप थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं किए? किसके कहने पर? यह काफी नहीं था कि उसने फर्द बयान नहीं लिया? यह काफी नहीं था कि उसने 12 तारीख तक केस नहीं किया? आप करें तो ठीक, आप गलतियां करें तो कोई सुनने वाला नहीं, और गरीब करे तो आप उसको पास कर देते हैं। विपक्षी को पास करते हैं आप लोग, डराते हैं और फोन करवाते हैं, कुछ निकालो। मरता क्या नहीं करता? कौन डरेगा आपसे? लुटेरे, बेईमान, चोर, बेटी की सौदा करने वाली पुलिस और नेता, ये माफिया, कौन डरेगा आपसे? आप लोग बेटी का सौदा करके खाते हैं। आप लोग से बड़ा गंदा कौन? कौन? जो बेटी की दलाली करे, जो बहन की दलाली करे। धृतराज से भी ज्यादा खतरनाक है बिहार। मुझे पब्लिक पर भरोसा नहीं। किसी के घर की बेटी सुरक्षित नहीं है। और हॉस्टल वाले सुन लीजिए, मैं सबको नहीं कहता हूं और सबको जानता हूं। यदि औकात और हिम्मत है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, कराओ रजिस्ट्रेशन बेटी के, और एक एक जगह सीसीटीवी लगाओ और उसके मां बाप को उसका ये दो, अब एक्सेस दो, फोटोज दो, ताकि उसके मां बाप उसके एक्सेस को डेली देख सके, सुबह शाम दोपहर अपनी बेटी को देख सके। दो, आप है हिम्मत तो दो। चलाइए बुलडोजर इस हॉस्टल पर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। सारे थानेदार पैसे लेते हैं। जब डॉक्टर चीख चीख करके कह रहा था बलात्कार हुआ,
तो पुलिस की आंख पर पट्टी क्यों थी? हमारे डायरेक्टर ने साफ कह दिया, साफ, कि हमें कागज नहीं दिया गया और अधूरे कागज दिए गए। आरोपी मौजूद है, डीएनए मौजूद है, सच मौजूद है। अब एक ही काम बाकी है डीजी साहब, सस्पेक्ट्स की पहचान, डीएनए सैंपल का मिलान और दोषियों को बेनकाब करना। लेकिन इससे पहले जवाब देना पड़ेगा पटना पुलिस को कि कौन कौन नेता के दबाव में आपने बेटी को बदनाम किया, उस परिवार को आप आत्महत्या करने पर मजबूर किए, उसके भाई उसकी मां को बदनाम किया, उसके बाप को बदनाम किया। आप एक हत्या नहीं किए हैं, आप पूरे समाज की हत्या की है। और इन नेताओं से आग्रह करूंगा, ये बेटियों की लड़ाई और बेटियों की आवाज उठाना बंद कर दे। तुम लोग का चरित्र गंदा है। तुम जिसको टिकट देते हो वो बलात्कारी होता है। क्या लड़ोगे तुम? जो नेता उसके घर और बेटियों की बात करता है वो लड़ेगा। जो अपनी बेटी और अपनी बहन की इज्जत नहीं करता वो लड़ेगा। जो देश विदेश दुनिया में जाता है सिर्फ सेक्स करने के लिए वो लड़ेगा। कौन नेता लड़ेगा? जिसका आचरण और चरित्र अमेरिका में डूबा हुआ हो, देश में, बंबई में और किस किस देश में डूबा हुआ हो। ये चरित्रहीन नेता लोग बकवास करते हैं। एसआईटी ने शुरुआत में दुष्कर्म को हल्के में क्यों लिया? ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।